अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो सामने फैली हुई सुनहरी सड़क दिख रही है, ये सिर्फ मिट्टी और डामर का रास्ता नहीं है, ये लाखों लोगों की तकदीर है। इस हाईवे पर सूरज निकलने से पहले ही जिंदगी की भागम दौड़ शुरू हो जाती है। कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े कंटेनर तेजी से निकल जाते हैं, इनके केबिन में बैठा हुआ ड्राइवर क्या सोच रहा होगा? उसके जहन में मंजिल का नशा और घर की फिक्र ज्यादा होती है। हाईवे के गर्द और धूल हमें सिखाती है कि रुकना मौत है और चलते रहना ही जिंदगी। अल्लाह ने हर मुसाफिर के लिए एक रास्ता चुना है। कोई इस रास्ते पर खुशियां बांट रहा है तो कोई थकान के बोझ के तले दबा हुआ है। और आने वाले का सफर थोड़ा आसान हो जाए। रफ्तार की इस दुनिया में हम सुकून का एक खराब बनना चाहते हैं। इन लोहे की बड़ी दीवारों के बीच जिंदगी गुजारना कोई मामूली बात नहीं। इन ट्रक वालों की परेशानियां कोई नहीं देखता, न सोने का ठिकाना, न वक्त पर खाना, कभी टायर पंक्चर तो कभी रास्ते की दुश्वारियां। इनकी आंखों में जो थकान होती है वो किसी मेहनती मजदूर से कम नहीं। इन रास्तों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि कैसे मुसीबत में एक अनजान शख्स भी भाई बन जाता है। यहाँ कोई किसी का नाम नहीं पूछता, बस काम और रास्ते की बात होती है। हमने देखा है कि कैसे तपते सूरज में भी ये लोग अपने फर्ज से पीछे नहीं हटते। यही तो इनकी असलियत है, जहाँ पसीना और भरोसा साथ साथ बहते हैं। जब दोपहर का सूरज सर पर होता है और हाईवे की तबीयत बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, हमारी मुरादाबादी हैवी चिकन बिरयानी ये सिर्फ हमारा होटल नहीं, ये एक उम्मीद है। हमारा ये नीली टीनों का ठिकाना उन्हें वो एहसास दिलाता है जो उन्हें अपने घर के दस्तरखान पर मिलता है। बिरयानी बनाना सिर्फ एक हुनर नहीं, एक जज्बा है। जब हम वो गर्मा गर्म बिरयानी और तीखी उड़द की दाल प्लेट में सजाते हैं तो हम सिर्फ खाना नहीं परोसते, हम अपनी मेहनत और मोहब्बत उन्हें देते हैं। बिस्मिल्लाह के साथ जब वो पहला निवाला लेते हैं तो उनके चेहरे का सुकून देखकर हमारी दिन भर की थकान खत्म हो जाती है। अल्लाह का करम है कि उसने हमारे हाथों में वो जायका दिया जो थके हुए मुसाफिरों की रूह को तरोताजा कर दे। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं सिर्फ इस एक प्लेट के लिए, और हमें खुशी होती है कि हम उनके इस कठिन सफर का एक मीठा हिस्सा बन जाते हैं। जिंदगी सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं है, ये अपने हक के लिए खड़े होने का भी नाम है। देखिए नीले झंडों को, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा संघर्ष समिति का जज्बा। जब हाईवे पर काफिला निकलता है तो मौसम बदल जाता है। ये बताता है कि हम चाहे कितने ही छोटे काम करें, हमारा सम्मान और हमारी पहचान सबसे ऊपर है। जय भीम का नारा सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक उम्मीद है उन लोगों के लिए जो दबे कुचले हैं। इन रास्तों पर जब हम तिरंगा और बाबा साहब की तस्वीर देखते हैं तो दिल गर्व से भर जाता है। हमने सीखा है कि मेहनत के साथ साथ अपनी पहचान की हिफाजत करना भी जरूरी है। हाईवे पर ये जो भाईचारा दिखता है यही असली भारत है। यहाँ हर मजहब, हर जात के लोग एक ही साथ बैठकर खाना खाते हैं और एक उम्मीद लेकर आगे बढ़ते हैं। इस सब भागदौड़ के बीच जब मैं इस नन्ही सी जान को खेलता हुआ देखता हूँ तो लगता है दुनिया की सारी परेशानी एक पल में खत्म हो गई हो। मासूमियत का कोई हाईवे नहीं होता, वो तो बस दिल में बसती है। और हमारे ये बुजुर्ग जो हमारे साथ खड़े हैं, इनका साया हमारे लिए एक ढाल की तरह है। इनकी दुआएं ही हमारी असली कमाई है। और मेरा ये दोस्त, इनके बिना तो ये सफर अधूरा है। वो ठंडे ड्रिंक का मजा, वो बिना किसी वजह की हंसी और वो साइकिल पर की गई बातें, इन्हीं छोटी छोटी चीजों में तो जिंदगी छुपी है। हाईवे पर जिंदगी शायद तेज है, लेकिन जब हम इस पुरानी साइकिल में निकलते हैं तो वक्त जैसा ठहर जाता है। लोग कहते हैं हाईवे पर सिर्फ धूप और धूल है, पर हमने यहीं से दोस्ती के गहरे रिश्ते और मेहनत की असली कीमत सीखी है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ऐसे लोगों से नवाजा जो हर मोड़ पर साथ खड़े रहते हैं। अब शाम ढल रही है, लेकिन हमारी ये यादें हमेशा यहीं रहेंगी। आज हमने हाईवे की शांति को देखा, बिरयानी की प्लेट में सुकून तलाशा और अपनों के साथ मुस्कुराए। ये ब्लॉग सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये मेरी जिंदगी का एक दिन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिंदगी का रास्ता लंबा है, लेकिन अगर साथ चलने वाले अच्छे हों तो मंजिल मिल ही जाती है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान के साथ सलामत रखे। अगली बार जब आप NH 28 से गुजरें तो हमारे हबीबी ठिकाने पर जरूर रुकिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। खुश रहिए, मेहनत कीजिए और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।